एक मिनट मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वक्त हमसे बातें करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस शाम के समय तेरे उपस्थिति में हम सब आते हैं। तेरे वचन को परमेश्वर ध्यान और मनन करने से पहले हम विनती करते हैं कि आप हमसे बातें कीजिए। आपके वचन के ज़रिए परमेश्वर हमें सिखाइए, बुद्धि, ज्ञान और प्रोत्साहन दीजिए परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में परमेश्वर जीवन है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जैसे कि हम लोग इब्रानियों की पत्री में हम लोग उन सारे लोगों को देख रहे थे जो इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में विश्वास के शूरवीरों के बारे में देख रहे थे। विश्वास के शूरवीर जो वो हैं जो नजर में कुछ ना आने के बावजूद भी वो परमेश्वर पर विश्वास किए और विश्वास में वो आगे चलते गए। जिंदगी में कोई परिस्थिति आए, उनके सबूत के तौर पर आंखों को कुछ दिखाई ना देने के बावजूद भी वो परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, निर्भर करते हुए आगे बढ़े। तो एक एक करके जब इब्रानियों के लेखक जो है वो बताते हैं, वो शुरुआत करते हैं हाबिल से लेकर एक एक के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे परमेश्वर पर विश्वास करके आगे चले। अब हिब्रानियों को ये बात लिखने की ज़रूरत क्या है कि हिब्रानियों के जो पत्री के स्वीकार करने वाले जो लोग थे, वो लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले जा रहे थे, क्योंकि उनके ज़िंदगी में सताव हो रहा था, उनके ज़िंदगी में बहुत सारे कठिनाइयाँ आ रहे थे और शायद बहुत सारे चीज़ ऐसे थे उनके ज़िंदगी में, उनको नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे थे। तो विश्वास के बारे में बताते बताते वो यहाँ पर आकर उन सभी लोगों के बारे में बात करते हैं जो विश्वास से ना देखने के बावजूद भी, ना दिखाई देने के बावजूद भी ये लोग परमेश्वर में आगे बढ़े। तो 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, हमने लास्ट टाइम याकूब के बारे में देखा। याकूब के बारे में क्या देखा हमने? याकूब के बारे में क्या देखा हमने? वो ऑनलाइन था। कितने लोगों ने देखा अभी पता चलेगा मुझे। कितने लोगों ने सुना ऑनलाइन मैसेज? याकूब, ठीक है, पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 21वां वचन। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। मैंने याकूब की लाठी के बारे में बताया। क्या बताया? लाठी के बारे में क्या बताया था? क्या लिखा गया? अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। वो उसको लाठी की क्या जरूरत थी पहले वो बताओ। क्यों जरूरत पड़ी लाठी की? परमेश्वर ने उसके, हाँ,
उनके उनके कमर के हड्डी जो जॉइंट है वो निकल गई, तो उसको लाठी का सहारा लेना पड़ा। वहां से वो लंगड़ते लंगड़ते पूरी जिंदगी लाठी के सहारे जी रहा था। लाठी से पहले उसकी जिंदगी ऐसी थी कि हर जगह भाग भाग कर आशीषें कमाने की कोशिश कर रहा था, धोखा दे देकर आशीषों को कमाने की कोशिश कर रहा था। मगर परमेश्वर ने उसको यहां पर टच किया, अब भागने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक दृष्टांत रीति से हमको समझ में आता है कि जैसे ये जो लाठी के सहारे तू चल रहा है, वैसे तू मेरे पर निर्भर होने से आशीषित होगा, भाग भाग के कमाने से नहीं। इसीलिए इब्रानियों की पत्री में लाठी को खास तौर पर उन्होंने लिखा है, लाठी के सहारे वो टेका लेकर परमेश्वर को दंडवत कर रहे थे। अब उसका अगला वचन जब हम देखते हैं, विश्वास ही से 22वां वचन, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वहां मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की। क्या चर्चा किया इन्होंने? इस्राएल के संतान का निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। अब भाई ये दोनों इतने क्या इंपॉर्टेंट है जिंदगी में कि विश्वास के बारे में जब आप लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हो, विश्वास के बारे में लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हो और कह रहे हो कि तुमको परमेश्वर पर विश्वास करना है, आगे बढ़ना है। यूसुफ के जिंदगी में इतने सारे चीजें हैं, बहुत सारे चीजें हैं बात करने लायक। उसने विश्वास से जेल में रहकर कैसे यह बात को देखा कि परमेश्वर एक दिन उसे उठाएगा। उसके साथ बहुत गलत हो रहा था, मगर वो विश्वास से परमेश्वर पर निर्भर होकर आगे बढ़ रहा था जिंदगी में। उसके साथ में बदसलूकी हो रही थी, फिर भी वो सह रहा था और परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। ये बहुत सारे बातें हैं जो लिख सकता था। इब्रानियों का लेखक जो है वो लिख सकता था ये सारे बातों को, मगर उसने खास तौर पर सिर्फ 2 बातों को लिखा है। वो भी ये 2 बातें यूसुफ के अंत, लास्ट में दिखाई देंगी। ये 2 बातें क्या है? विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था, नंबर 1, तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की। इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की। अब इस्राएल के संतान निकल जाने, कहां से निकल जाने की? मिस्र से। हां, मगर तभी तो आए थे ये लोग। कितने दिन हुआ? ज्यादा दिन नहीं हुआ आके मिस्र में, क्योंकि यहां पर सब अकाल आ गया। यूसुफ ने क्या किया? उनके बाप को और भाइयों को सबको इधर लेके आया। लेके आने के बाद में यहां सब खाना वाना सब मिल रहा है। हर दिन सुबह बिरयानी, शाम में बिरयानी, दोपहर में बिरयानी, सब लोग खा रहे थे। और पता नहीं इजिप्ट में क्या क्या फ्रूट्स थे, सब मज़ा ले रहे थे। अरे वाह, क्या बात है। वहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा था। हमारा भाई यूसुफ के वजह से आज हमको क्या क्या खाने को मिल रहा है। हर दिन ईद मना रहे थे, अच्छा खाने को मिल रहा था। अब ये मरने से पहले बोल रहे कि निकल जाओ इधर से। क्या बोल रहे? निकल जाओ। अबे तो भाई तू पागल हो गया, इधर सब मिल रहा है, निकल जाओ बोल रहे। इधर खाने के लिए सब है, अच्छा है, निकलने के लिए बोल रहे हो। यहां पर जब हम लोग उत्पत्ति के किताब में जाते हैं, उत्पत्ति 50, यही वाक्य को हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति 50, उत्पत्ति के 50 में जब हम ये वचनों को पढ़ते हैं, 22 से लेके 22 से लेके 26 तक पढ़ते हैं, 26 तक।
22 से 26 तक। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। और यूसुफ एफ्रेम के परपोतों तक को देखने पाया और मनश्शे के पोते जो माकिर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई। अब वो ये कह रहे हैं कि देखो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं। यहां पर क्या लिखा गया है कि मैं तो मरने पर हूं, परंतु मतलब मैं जा रहा हूं मगर वो आएगा। आपको थोड़ा सिमिलर लग रहा है लैंग्वेज? यीशु मसीह कहते हैं मैं जा रहा हूं मगर पवित्र आत्मा आएगा। वैसे यहां पर देखो कि यूसुफ कहता है कि मैं जा रहा हूं मगर परमेश्वर तुम्हारे साथ मुलाकात करेगा। वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो पाकोड यिपकोद एलोहिम, इसका मतलब यहाँ ये जो मूल शब्द है पाकड़ से आता है जिसका मतलब विजिटेशन। परमेश्वर जब एक जगह पर उपस्थित होते हैं या तो नाश करने के लिए या तो आशीष करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया काफी बार। और यूसुफ कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा। यहां पर सूदी लेगा ये लिखा गया है। और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई। अब बात यह है कि ये लोग सोच रहे हैं कि भाई यहां से निकलने की क्या जरूरत है, यहां पर खाना है, खजूर है, सब कुछ है, यहां पर सेवई है, रायता है, सब कुछ है, यहां से जाने की क्या जरूरत है। आपने मिस्र के लिए इतना बड़ा काम किया है कि मिस्र में जितने लोग हैं वो आज तुम्हारे वजह से जिंदा है, और आपके लिए आभारी होकर हमको वो सब कुछ देंगे, तो यहां से निकलने की क्या जरूरत है। और यूसुफ कह रहा है देखो मैं मरने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर आपसे मुलाकात करेंगे और यहां से लेके जाएंगे। वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं मर रहा हूं मगर तुम्हारे मन जो है इस जगह से कोई लगाव मत लगाना, तुम्हारे मनों को इस जगह से कोई नाता मत बांधो, क्योंकि हम यहां के नागरिक हो सकते हैं मगर वारिस यहां के नहीं। हम यहां के नागरिक हो सकते हैं मगर वारिस नहीं, तो इससे कोई नाता मत बांधो, मन मत लगाओ, क्योंकि यहां से तुमको निकलना है। मगर खाना है, नहीं, निकलना है तुमको। अरे यहां ऐश और आराम है, नहीं, तुमको निकलना है। तुम यहां के नहीं हो, यहां के नहीं हो, तुमको निकलना है। तो यूसुफ ने अभी भी जो प्रतिज्ञा की गई जो देश है ना, वो देश में कितना बड़ा जमीन है, अभी भी उतना ही है जितना अब्राहम ने खरीद के रखा है। वो कोई बड़ा जगह नहीं है, उतना ही है। मगर ये विश्वास से देख रहे हैं, ये विश्वास से देख रहे हैं कि तुम बहुत बड़ी प्रजा बनोगे, यहां से निकलोगे, वो जगह तुमको परमेश्वर देंगे। कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, मगर यूसुफ कह रहे हैं कि ये जगह से मन मत लगाओ, यहां से तुमको निकल के जाना है।
वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तुमको अभी, मगर बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए इब्रानियों के लेखक ये बात को लिखते हैं कि तुम विश्वासियों, तुमको अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मगर बहुत कुछ है तुम्हारे लिए इंतजाम किया हुआ। यहां पर मन मत लगाओ, तुम्हारा मन उधर रखो। यहाँ के लोग अब फिलहाल हमको कुछ नहीं दिखाई देता, हमारे आंखों को क्या दिखाई देता, हम जो रोज़मर्रे के तकलीफ़ों को उठाते हैं वो दिखाई देता है, हमारे कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं, सब कुछ दिखाई देता है। और शायद हम लोग कुछ लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, मगर मन लगाए बैठे हैं और उनकी आशा ये है कि मैं यहाँ पर ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ऐसा मेरा जिंदगी बिताऊंगा, वैसा मेरा जिंदगी बिताऊंगा। ये सब आशाएं, लगाव और मन यहाँ पर स्थापित करके रख लिए हैं। मगर एक विश्वासी जो है यहाँ का नागरिक हो सकता है, मगर यहाँ का वारिस नहीं है। हम तो वहां के ही नागरिक हैं, वहां के ही वारिस हैं, यहां पर हम जी रहे हैं। नए नियम में इन बातों को पौलुस ने लिखा है, पतरस ने लिखा है, हम वो बातों को देखेंगे। मगर यहां पर उन्होंने कहा कि आपका मन मत लगाना, आपका लगाव मत रखना इस मिस्र से। एक मिस्र जो एक ऐसी पिक्चर है, वो संसार को दर्शाता है। मिस्र ऐसा एक नक्शा है या ऐसा एक चित्र है जो संसार को दर्शाता है। और मिस्र से निकलना और प्रतिज्ञा की गई जगह में पहुंचना, ये एक विश्वासी के लिए ये ऐसा दृष्टांत नहीं है कि यहां से निकलकर हम वहां के लोग हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं कि अगर आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान से उठाए गए हो, आपकी दृष्टि, आपकी सोच विचार वहीं पर रखो जहां पर मसीह बैठा है। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय, कोलोसियों की पत्री कहाँ है? उत्पत्ति प्रकाशित के बीच में है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। वो यही कहता है, यूसुफ ने भी यही कहा है, मतलब अलग रीति से। दूसरी बात यूसुफ कहते हैं, एक बात तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, मगर परमेश्वर आपसे मुलाकात करेंगे। क्यों? ये मत सोचो कि तुम यहीं पर बस जाओगे। दूसरी बात है, उन्होंने ये कहा कि मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई। अब यहां पर यूसुफ का कॉन्फिडेंस देखो, यूसुफ का भरोसा देखो। और यूसुफ ये कहता है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मगर यूसुफ कहता है कि परमेश्वर तुम्हें यहां से लेके जाएगा, वहां पर लेके जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि शायद वो लेके जाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हो सकता है कि आपको यहां से लेके जाएंगे, नहीं, उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर आपसे मिलेंगे और आपको यहां से लेके जाएंगे। विश्वास, भरोसा और नेक्स्ट जब वो ये कहते हैं कि फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई। किस विषय की शपथ खिलाई? हम तेरी हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाएंगे
उस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया। यहाँ पर हम तेरे हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। मेरे हड्डियों को यहाँ से लेके जाना, मेरे हड्डियों को यहाँ से लेके जाना है। कुछ लोग कहेंगे कि अभी मर गया, खत्म हो गया, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, हड्डियां कहां पर है। मगर यूसुफ को फर्क पड़ता है। क्यों? मेरे हड्डियों का एक भी हिस्सा जो है ना, वो यहां पर नहीं चाहिए मुझे। क्यों? मैं यहां का वारिस नहीं हूं, मैं यहां का रहने वाला नहीं हूं। ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी जमीन नहीं है, भले ही वो छोटा है या कैसा भी है, वो मेरा जगह है, मुझे वहां जाना है। मेरा कोई भी हिस्सा यहां रहने की जरूरत नहीं, रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वहां रहना चाहता हूं जहां परमेश्वर ने वादा किया, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। मेरा जिस्म वहां पर रहेगा, मेरे हड्डियां वहां पर रहेगी। उसकी सोच देखो कि मेरा कोई भी हिस्सा, इस जगह से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस जगह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर समझो वहां के लोगों से वो कहते हैं कि मेरे मरने के बाद में मेरे लिए एक गोल्डन टूम बना दो या सोने का एक पेटी बना दो, वो लोग खुशी खुशी बना देंगे, क्योंकि उसके वजह से सब लोग तो बच गए, मिस्र के लोग, नहीं तो भूखे मर जाते थे। मगर इनके वजह से, इन्होंने जो सोच और इन्होंने जो काम किया है वहां पर, उसके वजह से सब लोग बच गए। दे वुड हैव ऑब्लाइज्ड, बना देते एक सोने की पेटी। मगर ही वांटेड, इंस्टेड ऑफ अ मैग्निफिसेंट बरियल, ही वांटेड अ सिग्निफिकेंट बरियल। मतलब शानदार बरियल को क्या कहते हैं, शानदार दफनाने वाली कार्यक्रम हो सकती थी, मगर उन्होंने सोचा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो परमेश्वर चाहता है। अब जब परमेश्वर ने सब कुछ किया मिस्र में 400 साल, और यही बात से वो ये यूसुफ ये भी बता रहा था कि धीरज रखो, धीरज रखो, परमेश्वर तुमको यहां से लेके जाएगा। धीरज, विश्वास और वो स्वभाव, वो तत्व, वो माइंडसेट जो होता है कि मैं यहां का नहीं हूं, वो सब उनको बता रहा था इन बातों में। और यही बातों को जब हम देखते हैं, जब जब निर्गमन की किताब में 13 अध्याय 19वां वचन में, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। तो देखो, मूसा ने एक पेटी पकड़ ली, उसमें यूसुफ के हड्डियां थी। अब वो लेकर चल रहा था, शायद वो स्लो मोशन में चल रहा था, धूल उठ रही थी और कैमरामैन ऐसा घुमा रहा था और धूल नीचे से उधर से फोकस आ रही थी, और मूसा चल रहा था हड्डियों को लेकर, और ऊपर जो यूसुफ बैठा वो देखता। यही बोल रहा था मैं यही बोल रहा था, यू विल वॉक फ्रॉम हियर विथ माई बोन्स, तुम मेरे हड्डियों को यहां से लेकर जाओगे। वो उसका विश्वास, तब कुछ नहीं दिख रहा, मगर उसने कहा। जब हम नए नियम में देखते हैं ये बातें हमारे लिए क्या मायने रखती है, ये बातों से हमारा क्या मतलब है, वो ये है कि इस दुनिया में जब हम जीते हैं, यूसुफ जब भी अपने दर्शन के बारे में बात किया, लोग उसे मारते हैं, उसके भाई उसे मारते हैं, और उसके ये दर्शन नहीं, वो दर्शन हंस रहा है। यूसुफ ने दर्शन मतलब उसका ख्वाब के बारे में या उसका जो कुछ भी मिला उसके बारे में बात कर रहे थे, उसको डांटा गया और उसको कहा गया कि देख,
ये अकेला है, चलो इसको मार देते हैं। सब कुछ सहा उसने। जो कोई मसीह के लिए जीता है, जो कोई मसीह के लिए जीता है, वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो कोई मसीह के लिए जिएगा, कठिनाइयां आएंगी। तो एक विश्वासी के लिए ये याद रखना जरूरी है कि हम यहाँ के लोग नहीं हैं, हम यहाँ के लोग नहीं हैं, हम अलग जगह पर है, इसलिए हमारी सहन नहीं हो रही है लोगों को। हमको कोई सहेगा नहीं, दुनिया नहीं सहेगी, गवर्नमेंट नहीं सहेगा, लोग नहीं सह पाएंगे। यीशु मसीह को सह नहीं पाए वो लोग। तो जो कोई मसीह में है उसको क्लेश आएगा, जो कोई मसीह में है उसको सताव आएगा। जो कोई, जब मिस्र में इतने साल लोग वहां पर थे, उनको कठिनाइयां आई, मगर एक दिन है जहां पर जो वादा किया है वो हमें वहां पर लेके जाएगा। जब हम लोग देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 6 से लेकर 10 तक जब हम पढ़ते हैं, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। पौलुस कह रहे हैं कि हम लोग देख के चलने वाले नहीं। यूसुफ कहता है देख के मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं कह रहा हूं। और यहां पर पौलुस कहता है कि हम लोग देखकर नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। और कहता है कि क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम डांटस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। तुम क्या समझते हो? परमेश्वर के साथ में रहना तुम्हारे लिए उत्तम है या नहीं? क्योंकि यूसुफ के लिए मिस्र को छोड़कर वहां पर रहना अति उत्तम है उसके लिए। और पौलुस कहता है कि इस देह को छोड़कर प्रभु के साथ में, परमेश्वर के साथ में रहना अति उत्तम, हर चीज से भी उत्तम चीज है वो। ये बात वो ही इंसान कह सकता है जो इस दुनिया से रिश्ता नहीं बांध के रखा है, यहां के चीजों से लगाव रखकर नहीं रखा है, उसने अपने मन को इन सारे बातों से अलग करके रखा है। तभी वो ये बात कह सकता है कि अति उत्तम मेरे लिए वो है कि परमेश्वर के साथ में रहना, परमेश्वर के साथ में रहना अति उत्तम बात है। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। चाहे मैं परमेश्वर से दूर हूं या परमेश्वर के साथ हूं, मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा जिसमें वो प्रसन्न है। मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा जिसमें वो प्रसन्न है। यहां पर जब यूसुफ की खुद की जिंदगी देखते हैं, यूसुफ की जिंदगी ऐसी है कि वो मिस्र में आकर मिस्र की पद्धति उसने फॉलो नहीं किया है। मिस्र में आने के बावजूद भी वो जिस जगह से बुलाया गया है, जो परमेश्वर की सेवा करता है, वो परमेश्वर को छोड़ा नहीं, उसका लाइफस्टाइल बदला नहीं, उसका विश्वास बदला नहीं। वैसे ही हम यहां पर रहकर वही जिंदगी जीते हैं जिसमें वो प्रसन्न है, जिससे वो खुश होता है, वो प्रसन्न होता है। क्योंकि
इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर उसे भाते रहे, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। और एक वचन हम लोग देखते हैं, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 10वां वचन। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 10वां वचन। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। एक ही बात हम बार बार देखते हैं कि हम ऐसा जिए जिसमें वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हम यहां के नागरिक नहीं हैं। पौलुस भी कितने बार तो कहता है कि संसार के सदृश मत बनो, संसार के सदृश मत बनो। वैसे ही यूसुफ मिस्र में रहकर मिस्र के सदृश नहीं बन रहा था। वो he was living a different life, a different lifestyle। दो बातें, एक यहां से निकल जाने की, दूसरे उसके हड्डियों की। ये दो बातों में इतनी सारी बातें हैं जो हमें सिखाती है कि हम यहां के नहीं, हमारा मन यहां पर लगाव नहीं रख सकता किसी भी बात से। और कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 10वां वचन में, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ये एक रीति है, ये हमारा लाइफस्टाइल है, ये हमारा लाइफस्टाइल है जो यहाँ के, जो भी यहाँ के नागरिक नहीं होते हैं और परमेश्वर के होते हैं, उनका लाइफस्टाइल है। इस तरह हमको रहना है। हमारा कोई भी हिस्सा यहाँ का नहीं, हमारे हड्डियां यहाँ पर नहीं रहेंगे, हमारा कोई भी चीज, हमारे मन में कोई भी स्थान ये दुनिया नहीं लेगा। पहला थिस्सलुनीयों की पत्री 4वां अध्याय और पहला वचन। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलन और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। और लास्ट वर्स जो है पहला पत्रस 2 अध्याय पहला पत्रस 2 अध्याय 11 वचन में देखेंगे, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। पत्रस क्या कहता है? पत्रस ये कहता है कि तुम कौन हो? तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, परदेशी यात्री जानकर, परदेशी यात्री जानकर। यूसुफ यही सोचता था कि मैं यहाँ पर मेरे पास सब कुछ है, मगर ये मेरा देश नहीं है, मैं परदेशी हूँ, यहाँ का नागरिक नहीं हूँ। और पत्रस कहता है विश्वासियों को कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। यूसुफ हर जगह पर लड़ रहा था,
उसके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे, हर चीज से वो लड़ाई कर रहा था ताकि वो परमेश्वर के आंखों में, परमेश्वर के नजर में वो उसकी चाल चलन भाता रहे। वो ऐसी जिंदगी जी रहा था जो जिंदगी में परमेश्वर खुश है। और यही जिंदगी जीने के लिए नए नियम में हमको बताया जाता है कि तुम इस दुनिया में एक क्या हो, परदेशी और यात्री। परदेशी और यात्री। परदेशी का मन कभी भी जहां पर गया है उधर नहीं रहता है। यात्री कभी भी यहां पर एक बंगला लेकर यहां पर सेटल होना चाहिए, कभी सोच आती है मगर वो करता नहीं है। मैं गया था, केन्या गया था, जॉर्जिया गया था, बेहतरीन जगह। मन किया मुझे कि यहाँ पर घर लेके रहना चाहिए। औकात नहीं है, अलग बात है, मगर मेरे मन में एक ही बात आ रहा था कि इतना सुंदर जगह है तो स्वर्ग कैसा रहेगा। इतना अच्छा जगह है यहाँ पर, स्वर्ग कितना अच्छा होगा। जब मैं मसीह में आया था, एक ट्रांजिशन हुआ था मेरे ज़िंदगी में कि बहुत पैसा कमाना था, एक मन में ऐसा था। मगर यीशु मसीह में आने के बाद में पता नहीं आप लोगों को आवाज़ सुनाई देती कि नहीं, मगर मुझे आती है कि जब भी एक अच्छी शानदार बिल्डिंग देखूं तो एक आवाज़ आती है कि ये गिरने वाला है, ये नाश होने वाला है एक ना एक दिन। अच्छी बंगलो देखता हूँ, अच्छी खूबसूरत जगह देखता हूँ, आवाज़ आती है कि ये नाश होने वाला है। अभी भी आती है, ये नाश होने वाला है। और वो आवाज़ आनी चाहिए, वो आवाज़ आनी चाहिए। एक शहर है, एक शहर है, वो मजबूत है, युगानुयुग है, जिसको रचने वाला परमेश्वर है। वो रहेगा और वहाँ के हम रहने वाले हैं। और वहाँ पर हर एक नहीं जा सकता। वो गुनाहों से माफ़ी पाएगा वही जाएगा। और वो गुनाहों की माफ़ी मसीह से मिलती है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, हलाक नहीं होगा, मगर अनंत काल का जिंदगी पाएगा। और यहाँ पर पतरस कहते हैं कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दीन परमेश्वर की महिमा करें। दिस शुड बी आवर लाइफस्टाइल। ये हमारी जिंदगी होनी चाहिए। दो चीजें, परमेश्वर आपसे मिलेंगे और यहाँ से लेके जाएंगे। जब ये बात दिमाग में आती है तो याद करो कि हम यहाँ के लोग नहीं हैं, हम यहाँ के लोग नहीं हैं। दूसरा, मेरे हड्डियों को यहाँ से लेके जाना, मेरा कोई भी हिस्सा यहाँ नहीं रह सकता। ये एक माइंडसेट, एक विश्वासी का माइंडसेट। मन मत लगाए रखो, यीशु जल्दी आने वाला है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यूसुफ ने विश्वास से कहा कि मैं तो मर रहा हूँ, मगर उसने कहा कि परमेश्वर आपसे मिलेंगे और यहाँ से लेके जाएंगे। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर, जो कोई तुझ पर विश्वास करता है कि तूने उसके लिए क्रूस पर जान दी, उसे तू उठाएगा और अनंत काल का जीवन में प्रवेश करवाएगा। और परमेश्वर, ये दुनिया, ये संसार जो है,
ये हमारा नगर ना हमारा देश है, हम वहाँ के वारिस हैं, क्योंकि ये हक और विरासत आपने हमें दी है। इसका धन्यवाद करते हैं। ये केवल और केवल तेरे अनुग्रह से हमें मिली है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तू महान है, तू अच्छा है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू ग्रेटर ग्रेस सांता क्रूज की हिंदी सभा को देखने के लिए और यूट्यूब पर, और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग जुड़ सके। जब भी आप जुड़ना चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लाइव वर्शिप को देख सकें, लाइव सर्विसेज को देख सकें, बाइबल कॉलेज क्लासेस का आनंद उठा सकें और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। ये लिंक अपने दोस्तों के संग, परिवार वालों के संग शेयर करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई भी ज़रूरत है प्रार्थना के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। अगर परमेश्वर आपके हृदय पर डालता है कि आप हमें सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं ताकि हम सुसमाचार लेके यीशु मसीह का लोगों तक पहुंच सकें, तो जो डिटेल्स हमने दी हैं उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार धन्यवाद सभा देखने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।